जय हिंद, नमस्कार। वेलकम बैक टू टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल। बहुत ही बढ़िया होंगे सभी साथी, अपनी तैयारी कर रहे होंगे बहुत ही ज़ोरदार तरीके से, क्योंकि हमें डेली एक नई वैकेंसी देखने को मिल रही है। तो वैकेंसी आई है तो उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी। एक और नई वैकेंसी बात करेंगे इस वीडियो में। पंचायती राज में 15,610 पदों पर होगी बहाली। साथियों, ये 15,000 जो नंबर है ना, एक नंबर, ये बहुत बड़ा नंबर है। 15,610 वैकेंसी। जी हाँ साथियों, इसमें से 4351 स्थायी पदों पर 11,269 पदों पर और अस्थायी नियुक्तियां की जाएंगी। यानी 4351 स्थायी पद होंगे और इसमें 11,000 जो हमारे पद होंगे, 11,259 ये अस्थायी पद होंगे। ठीक है, बात करेंगे स्थायी अस्थायी की। पहले हम कुछ जान लेते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी है। कौन कौन इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, कितनी एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या एज होनी चाहिए। वीडियो को एंड तक देखिएगा जिससे कि आपको सारी जानकारी मिल सके, कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो, क्योंकि आप जानते हैं कोई छोटी सी जानकारी अगर आपसे मिस हुई तो बहुत घातक साबित हो सकती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो भर्ती है वो है पंचायती राज व्यवस्था में। जी हाँ साथियों, पंचायती राज व्यवस्था की ये भर्ती है। अगर मैं बात करूं पदों की तो 15,610 पोस्ट पर ये भर्ती देखने को मिल रही है। इसमें 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएशन पास, तीनों लेवल की ये वैकेंसी है साथियों। नेक्स्ट है इसकी एज क्या है। तो जो 12th पास के बच्चे होंगे उनके लिए जो एज यहाँ पर निकल के आ रही है वो आ रही है 18+। आप 18+ होने चाहिए। ठीक है। और बाकी जो ग्रेजुएशन वाले हैं, 12th वाले 18+ होने चाहिए। और बाकी जो 12th वाले ग्रेजुएशन वाले हैं उनके लिए जो एज है वो 21 से 37 वर्ष होनी चाहिए। अगर आप ओबीसी हैं तो 3 वर्ष का एज रिलैक्सेशन, और SC ST हैं तो 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर साथियों आप सभी की फ़ीस की, कि फ़ीस कितनी लगने वाली है। तो फ़ीस को ध्यान से समझिएगा। आप सभी की जो फ़ीस होनी चाहिए वो जनरल, OBC, EWS के लिए जो फ़ीस है वो है साथियों 500 रुपये, और जो SC ST और फीमेल हैं उनके लिए है 150 रुपये। ठीक है जी, इतनी बात सबको समझ आ गई है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं सैलरी की। तो जो आपकी सैलरी है वो 12th बेस पर सैलरी होगी यहाँ पर 32,000 प्लस, और जो ग्रेजुएशन बेस पर सैलरी होगी वो होगी 45,000 प्लस। ठीक है, ये सैलरी आपकी रहने वाली है। पंचायती राज बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। ये वही पंचायती राज है जिसकी जो शुरुआत की थी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर से की गई थी। फिर धीरे धीरे मध्य प्रदेश और धीरे धीरे इस तरह से पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई। और ये बिल्कुल नींव है, लोकतंत्र की नींव कही जाती है पंचायती राज व्यवस्था। ये 8 जून का आप नोटिस देख रहे हैं, जो अखबार की कटिंग है आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमने क्या क्या देखा। हमने देखा कि भाई ऑल इंडिया वैकेंसी है। भले ही अब ये मन में आ रहा होगा कि भाई ये किस राज्य की वैकेंसी है, तो ये है बिहार की। कहाँ की है, तो ये बिहार में पंचायती राज की वैकेंसी निकली हुई है। आप यहाँ पर देखेंगे कि पंचायती राज विभाग में 15,610 पदों पर बहाली। पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने कहा कि 4315 पदों पर स्थायी नियुक्ति होगी, जबकि 12,259 पदों पर संविदा पर नियुक्ति होगी। संविदा का मतलब है 2-4 साल, 4 साल, 6 साल, यानी ये स्थायी नहीं है। हालांकि ये स्थायी होंगे कि 2 साल के लिए या 4 साल के लिए, 6 साल के लिए, यानी परमानेंट नहीं होंगे कि भाई आगे चल के भी इनका 2-4 साल, 6 साल ऐसे होंगे, है ना। कौन कौन से स्थायी पद हैं, तो पंचायती राज पदाधिकारी, पंचायत सचिव का, अंकेक्षक का, निम्न वर्गीय लिपिक का, कार्यालय परिचारिका, जिला परिषद कनीय अभियंता का, और जिला परिषद में निम्न वर्गीय लिपिक का। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी कितनी पोस्ट हैं वो आपको। चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये आपको न्यूज़पेपर की कटिंग में दिखाया जा रहा है कि जो वैकेंसी है
वो यहाँ पर है। और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि 10 लाख लोगों को रोज़गार देने की घोषणा का जो वादा है वो पूरा करना है इन्होंने। और वो पंचायती राज मंत्री शुक्रवार को विभागीय कार्यों की जानकारी प्रेस के साझा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इनकी जो मीटिंग हो रही है वो हो रही है कि भाई कितने पद खाली पड़े हैं, कैसे कैसे। अस्थायी पदों की बात करें तो लेखपाल से है IT सहायक 7017 पद, तकनीकी सहायक 556 पद, कार्यपालक सहायक 3 पद, ग्राम कचहरी सचिव 1400 और ग्राम कचहरी न्याय मंत्री 2230 पद। ठीक है, शुक्रवार को यहाँ पर देखेंगे, शुक्रवार को विकास भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए पंचायत राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता। ठीक है जी, अब इन्होंने यहाँ पर शुक्रवार को मीटिंग की है, जब ये यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि भाई ये इतना पद आने वाले हैं, तो ये बहुत ही खुशी की बात है। अब आपको मेहनत करनी है, जी तोड़ मेहनत करनी है, क्योंकि वैकेंसी तो आ गई। बट अब ऐसा ना हो जाए कि वैकेंसी ऐसे ही खाली पीली चली जाए आपके हाथों। आपको मेहनत करनी होगी और तब जाके वैकेंसी आपके हाथ लगने वाली है। ठीक है जी, यहाँ पर एकदम बढ़िया तरीके से देख सकते हैं आप पूरे न्यूज़पेपर को। यूट्यूब टेलीग्राम पर भी मैं प्रोवाइड कर दूंगी आपको, वहाँ जाकर आप देख लेना। ठीक है, पंचायती राज में 15,610 पदों पर होगी बहाली। ये सारे स्थायी पद हैं और ये जो पद हैं वो अस्थायी हैं। ठीक है, कोई डाउट रह गया हो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।